नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जो शख्स अल्लाह का वास्ता देकर पनाह तलब करे उसे पनाह देनी चाहिए, और जो शख्स अल्लाह का नाम लेकर सवाल करे उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के नाम पर सवाल करे उसे कुछ ना कुछ दो, और जो शख्स अल्लाह का वास्ता देकर पनाह तलब करे उसे पनाह दो, और जो शख्स तुम्हारी दावत करे उसकी दावत कबूल करो, और जो शख्स तुम्हारे साथ नेकी और हुस्ने सलूक करे तुम भी उसे उसका बदला दो। अगर तुम बदला न दे सको तो उसके हक में इस कदर दुआ करो कि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुमने उसका बदला चुका दिया है। इसे अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया। कुरान और सुन्नत में किसी परेशानी के बाद अगर कहने की मुमानियत आई है, इसलिए कि इससे शैतानी अमल दखल का दरवाजा खुल जाता है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस चीज की हिरस करो जो तुम्हारे लिए मुफीद हो, और सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगो, और आजिज होकर न बैठ जाया करो। अगर तुम्हें कोई मुसीबत और परेशानी आ पहुंचे तो यूं ना कहो कि अगर मैं ये कर लेता तो यूं हो जाता, बल्कि यूं कहा करो कि ये अल्लाह का फैसला है, उसने जो चाहा सो किया। इसलिए कि अगर कहना शैतानी अमल दखल का सबब बनता है। इसे सही मुस्लिम में रिवायत किया गया। माशा अल्लाह व शिता कहने की बजाय माशा अल्लाह सुम्मा शिता कहना चाहिए। हजरत कतीला रदियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, तुम मुसलमान लोग शिर्क करते हो कि यूं कहते हो माशा अल्लाहु व शिता, कि जो अल्लाह चाहे और तुम चाहो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे। नीज तुम कहते हो वल काबा, यानी काबा की कसम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि कसम उठानी हो तो काबा की बजाय रब्बे काबा की कसम उठाया करो, और माशा अल्लाह व शिता की बजाय माशा अल्लाहु सुम्मा शिता कहा करो, यानी कि जो अल्लाह चाहे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें। इसे निसाई ने रिवायत किया। वसल्लल्लाहु अला नबीजिल करीम।